Hello बच्चों, let's see the question. If a variate x is expressed as a linear function of two variates u and v in the form x is equal to au plus bv, then mean x bar or x is, here a option is given u bar plus v bar, b option is given au bar plus bv bar, c option is given bu bar plus au, d is given none of these. सो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा. सो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग यहाँ पर मीन का फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो लेट्स से कि मीन का फॉर्मूला होता है क्या है कि मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से. तो एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है कि समेशन जो आई से आई इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाता है, एन तक जाता है, ये एक्स आई डिवाइडेड बाई एन. तो ये जो होता है ये मीन का फॉर्मूला होता है. और हमें जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है डेटा, हमें क्वेश्चन में डेटा ये प्रोवाइड है कि जो यहाँ पर x है, x इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है. लेट से कि अगर ये चीज गिवन है, अगर x इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी गिवन है, देन यहाँ से अगर हम लोग ये चीज लिखना चाहे, अगर एक्स आई लिखना चाहे तो एक्स आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यू आई प्लस बी वी आई. बट यहाँ पर जो आई है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, आई जो होगा 1 से होगा, कहाँ तक होगा, 1 से लेके n तक होगा. तो अगर ये चीज हो गई हमारे पास, अगर x इज इक्वल टू ए यू आई प्लस बी वी आई, अगर हम लोग इसे रिप्लेस कर दे यहाँ पर, जो हमें मीन का फॉर्मूला हमने लिखा है, जो मीन का फॉर्मूला हमने लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई डिवाइडेड बाई n. तो जो यहाँ पर एक्स आई, अगर इसे हम लोग रिप्लेस कर दे, अगर ये एक्स आई को रिप्लेस कर दे, आई इज इक्वल टू 1 से n, एक्स आई को हमने रिप्लेस कर दिया ए यू आई प्लस बी वी आई डिवाइडेड बाई एल. तो ये हाँ होता है. और यहाँ पर अगर हम लोग समेशन की प्रॉपर्टी यूज करें तो समेशन क्या होता है, समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अगर यहाँ पर एडिशन होता है तो हमें यहाँ से जो चीज़ मिल जाएगी वो ये मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n, और हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा ए यू आई, हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा ए यू आई डिवाइडेड बाई एन, प्लस यहाँ हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n बी वी आई डिवाइडेड बाई एन. तो कांस्टेंट को समेशन की प्रॉपर्टी से अगर हम लोग बाहर ले ले तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n तक, कांस्टेंट ए है उसे बाहर ले ली तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा यू आई डिवाइडेड बाई एन, प्लस यहाँ से b बाहर आ जाएगा, हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n तक जाएगा, ये वी आई डिवाइडेड बाई एन. एंड एज वी नो कि मीन का फॉर्मूला क्या आता है, मीन को लिखते हैं हम लोग एक्स बार इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n, ये जाता है, ये क्या होता है एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ये चीज होती है. अगर यहाँ पर एक्स आई है तो हम लोग यहाँ पर एक्स बार से एज ए ये मीन्स डिनोट करते हैं. तो लेट से कि अगर हमने यहाँ पर लिख दिया है समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n तक जा रही है चीजें, और यहाँ पर यू आई डिवाइडेड बाई एन, इट मीन्स व्हाट कि इस बार हम लोग मीन को जैसे लेट से कि जैसे अज्यूम कर रहे हैं कि यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर यू बार लिखेंगे. तो जस्ट लाइक दैट कि अगर वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो ये है ये देखा जाए कहीं ना कहीं एक मीन का फॉर्मूला ही बन के आ चुका है. तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ए यू बार प्लस बी वी बार हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम लोग अपना ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए यू बार प्लस बी बी बार, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सो होप यू विल अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.